शाम की ठंडी हवा में पहाड़ की ढलान पर बसे छोटे गांव की गलियां सुनसान थी। रामेश्वर अपने घर के बाहर लकड़ी की चौकी पर बैठे हुए थे। सामने दूर खेतों में सुनहरी धूप उतर रही थी। उनका भतीजा अंकित शहर से लौटा था, वही जो अब MBA इन फाइनेंस कर रहा था। गांव के लोग उसे शहर वाला निवेशक कहकर चढ़ाते थे, पर रामेश्वर के लिए वो अभी भी वही छोटा सा बच्चा था जो कभी खेतों में बीज गिनता था। बेटा, रामेश्वर ने कहा, पिछली बार तूने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ऐसी कहानी सुनाई कि पूरा गांव सुनता रह गया। अब बता, बफेट जी मार्केट में इतना नाम कैसे कमाए? अंकित मुस्कुराया। चाचा जी, बफेट का तरीका अलग है। वो कहते हैं नंबर सिर्फ दरवाज़ा खोलते हैं, पर असली घर बिजनेस की आत्मा में होता है। आज मैं आपको बताऊंगा वो कला, फंडामेंटल एनालिसिस बफेट स्टाइल। पहला भाग, बिजनेस को समझो, एक्सेल शीट नहीं। अंकित ने खेत की मिट्टी उठाई और हाथ में मसलते हुए बोला, देखिए चाचा जी, हर किसान को अपनी मिट्टी की पहचान होती है। वो जानता है कि यहाँ कौन सा बीज उगेगा, कहाँ नहीं। इसी तरह बफेट भी कहते हैं, इन्वेस्ट मत करो जब तक तुम्हें पता ना हो कि कंपनी कैसे पैसे कमाती है। बहुत लोग सिर्फ PE या चार्ट देकर इन्वेस्ट करते हैं, पर बफेट सबसे पहले पूछते हैं कंपनी करती क्या है, यानी मोट जैसा फ़ायदा क्या है। क्या वो समय के साथ मजबूत होगी या कमज़ोर? यही फ़र्क बफेट और बाकी दुनिया में है। लोग प्राइस देखते हैं, वो पर्पस देखते हैं। रामेश्वर ने हंसते हुए कहा, मतलब खेत की हालात देखे बिना बीज खरीदना बेवकूफ़ी है। बिल्कुल चाचा जी, अंकित ने जवाब दिया। इन्वेस्टिंग भी खेती जैसी है, मिट्टी समझो, मौसम समझो और फिर बोओ। दूसरा भाग, 5 आईने, फाइनेंशियल रेशियोज। अंकित ने मिट्टी पर 5 रेखाएं खींची और बोला, इन 5 आईनों में बिजनेस की असली सूरत दिखती है। पहला, PE रेशियोज, प्राइस टू अर्निंग्स। कंपनी की कमाई के मुकाबले लोग कितना देने को तैयार है। अगर PE 20 है तो मतलब लोग 1 रुपये की कमाई के लिए 20 रुपये दे रहे हैं। बफेट इस रेशियो को तभी मानते हैं जब अर्निंग कंसिस्टेंट हो। कहते हैं हाई PE तभी अच्छा है जब ग्रोथ सच में आए। PB रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। कंपनी की किताबों में लिखी संपत्ति और बाजार की कीमत का अंतर क्या है। जैसे अगर खेत की सरकारी कीमत 5 लाख है लेकिन कोई 10 लाख देने को तैयार है तो PB रेशियो इक्वल 2 होगा। आइडियल रेंज 1 से 3। बफेट इसलिए कहते हैं ताकि पता चले कि शेयर ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तीसरा, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों से कितना कमा रही है। अगर ROE लगातार 15% या उससे ऊपर है तो बफेट खुश होते हैं। वो कहते हैं कंपाउंडिंग तभी होता है जब ROE साल दर साल टिके। चौथा, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यह बताता है कि कंपनी अपनी कुल पूंजी, इक्विटी प्लस डेब्ट पर कितना इस्तेमाल कर रही है। अगर ROC ग्रेटर देन ROE है तो कंपनी इफिशिएंटली चल रही है। बफेट ऐसी कंपनियां पसंद करते हैं जिनका ROCE स्थिर हो, डेब्ट कम हो। पांचवा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। यह वो रेशियो है जो बफेट को सबसे पहले दिखता है। वो कहते हैं डेब्ट बिजनेस का नमक है, ज़्यादा डालो तो खाना खराब। आइडियल रेशियो, 1 से कम। कंपनी को अपनी कमाई से अपना कर्ज चुकाना आना चाहिए। तीसरा भाग, फ्री कैश फ्लो, असली ऑक्सीजन। अंकित ने एक सिक्का उठाकर हवा में उछाला। प्रॉफिट पेपर पर लिखा जा सकता है लेकिन कैश हाथ में होना चाहिए। बफेट फ्री कैश फ्लो FCF को कंपनी की लाइफ ऑक्सीजन कहते हैं। FCF इक्वल ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर यह पॉजिटिव है तो कंपनी अपने बिजनेस से सच्चा पैसा कमा रही है। बफेट कहते हैं, आई लव बिजनेस दैट कैन थ्रो कैश लाइक अ फाउंटेन। रामेश्वर बोले, मतलब प्रॉफिट दिखाने वाली हर कंपनी अमीर नहीं होती। सही कहा। अंकित बोला,
कुछ कंपनियां अकाउंटिंग से प्रॉफिट दिखा देती है पर असल में कैश बाहर नहीं आता। ऐसी कंपनियां सूखी मिट्टी जैसी होती है, दिखती उपजाऊ है पर बीज नहीं उगता। चौथा भाग, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बफेट के पोर्टफोलियो में सैकड़ों नहीं सिर्फ चुनिंदा कंपनियां होती है। अंकित ने कहा, वो कहते हैं इट्स बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। मतलब वो चीप नहीं क्वालिटी खरीदते हैं। रामेश्वर बोले, तो वो हर बार नई कंपनियां नहीं ढूंढते। नहीं चाचा जी, अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कहते हैं यानी धैर्य ही असली धन है। कई साल वो सिर्फ देखना पसंद करते हैं। बफेट ने कोका कोला जैसे बिजनेस को डिकेड्स तक होल्ड किया क्योंकि उन्हें कंपनी की आत्मा पर भरोसा था। पांचवा भाग, बफेट के 3 फिल्टर रूल्स। अंकित ने अपनी नोटबुक खोली। बफेट इन्वेस्टिंग से पहले 3 सवाल खुद से पूछते हैं। पहला, क्या मैं इस बिजनेस को समझता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो वो तुरंत छोड़ देते हैं। कहते हैं नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड विद इन 5 मिनट्स। बफेट टेक या क्रिप्टो में इसलिए नहीं गए क्योंकि वह समझते नहीं थे। दूसरा, क्या इस कंपनी की अर्निंग स्टेबल है? वो कम से कम 10 साल के डेटा को देखते हैं। अगर प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी है तभी भरोसा करते हैं। इफ़ अ बिजनेस डज वेल द स्टॉक इवेंचुअली फॉलोज। तीसरा, क्या मैनेजमेंट ईमानदार है? बफेट कहते हैं अ गुड बिजनेस कैन सर्वाइव अ बैड ईयर बट नॉट अ बैड मैनेजर। वो एनुअल रिपोर्ट्स में CEO की ऑनेस्टी ढूंढते हैं। लेटर्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लीडर शेयरहोल्डर्स की तरह सोचता है या नहीं। छठा भाग, अंडरस्टैंडिंग मोट एंड सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। रामेश्वर ने जिज्ञासा से पूछा, बेटा ये मोट क्या होता है? अंकित बोला, जैसे किले के चारों ओर पानी की खाई होती है जो दुश्मनों से बचाती है, वैसे ही कंपनी का मोट होता है वो चीज़ जो उसे कंपटीशन से सुरक्षित रखती है। कंपनी का मोट ब्रांड होता है, जैसे कोका कोला, कुछ का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कुछ का कस्टमर ट्रस्ट। बफेट कहते हैं आई ओनली इन्वेस्ट व्हेन द मोट इज डीप एंड मैनेजमेंट नोज हाउ टू वाइडन इट। फिर उन्होंने जोड़ा, और एक और कॉन्सेप्ट है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी सिर्फ उसी चीज़ में इन्वेस्ट करो जिसे तुम समझते हो। बफेट कहते हैं यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, जस्ट इन व्हाट यू नो। सातवां भाग, लाइफ लेसन, सिंपल इज पावरफुल। बफेट कहते हैं इन्वेस्टिंग रॉकेट साइंस नहीं है। अंकित बोला, वो कहते हैं द स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस नॉट इंटेलिजेंस। जो चीज़ तुम्हें समझते हो वही करो, वही भरोसेमंद है। रामेश्वर ने कहा, मतलब अगर मुझे दूध का बिजनेस समझ में आता है तो मुझे उसी में रहना चाहिए। बिल्कुल चाचा जी, अंकित ने हंसते हुए कहा, तुम बफेट से कम नहीं हो। वो कहते हैं रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो तो वो रिस्क नहीं, कॉन्फिडेंस है। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब चुका था। अंकित और रामेश्वर खेत के किनारे बैठे थे। हवा में ठंडक थी लेकिन माहौल में सीख की गर्मी। रामेश्वर ने धीरे से कहा, बेटा आज मैं समझ गया कि इन्वेस्टिंग किताबों की बात नहीं, सोच का तरीका है। जो बिजनेस समझो वही करो, जो नहीं समझो उसे छोड़ दो। अंकित मुस्कुराया, यही तो बफेट का असली फंडामेंटल एनालिसिस है, नंबर्स नहीं वैल्यूज़ को पढ़ना। दोनों चुपचाप सनसेट देखते रहे। सामने आसमान में सुनहरी रेखा खींच रही थी, जैसे खुद समय कह रहा हो धैर्य रखो, फसल आएगी। PE रेशियो उम्मीद का माप, PB रेशियो असली वैल्यूज़ वर्सेस बाजार की वैल्यू, ROE शेयर होल्डर्स का रिटर्न, ROCE पूंजी की इफिशिएंसी, डेट टू इक्विटी जोखिम का बैरोमीटर, फ्री कैश फ्लो असली ऑक्सीजन। बफेट के फिल्टर रूल्स, सिंपलिसिटी, स्टेबिलिटी, ऑनेस्टी, मोड एंड सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, सुरक्षा और समझ का संगम। अब जब आपने नंबर्स को समझ लिया, अगली कहानी में जानेंगे बफेट का बिजनेस मॉडल, रीडिंग का सीक्रेट। बाजू टेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।